हमारे द्वारा बोले गए शब्द ऐसे बीज हैं जो सामने वाले के मन के मिट्टी में जाकर उगते जरूर हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इन कहानियों के किरदारों के साथ। एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, कल शादी के बाद तेरा पहला जन्मदिन था ना, तो क्या दिया तेरा पति ने जन्मदिन का गिफ्ट? इस पर उस सहेली ने बड़े ही मुस्कुराकर खुश होकर दिया, कल बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए मेरे हस्बैंड ने। वह पहले मेरे लिए फूल लेकर आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर केक का ऑर्डर दिया था। हमने साथ में बैठकर कैंडल लाइट डिनर भी किया और सब डिनर मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था। इस पर उस सहेली ने रिप्लाई किया, क्या यार, यह सब शादी के इतने सालों बाद आज भी मेरा हस्बैंड मेरे लिए करता है, इसमें नई बात क्या है? क्या कोई गोल्ड की, डायमंड या रिंग, ज्वेलरी नहीं दी तुम्हारे पति ने तुम्हें? तो दूसरी वाली ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं यार, ज्वेलरी कोई नहीं दिया मेरे हस्बैंड ने। तो पहली सहेली बोली, अरे यह भी कोई बात है भला? उनकी नज़र में तुम्हारी कीमत फूल, केक, डिनर तक ही है। इतनी ही वैल्यू है तुम्हारी पति के नज़र में। बस लफ्ज़ों का यह जहरीला बीज वो बो दिया गया एक मासूम सी जमीन पर। जैसे ही उसका पति घर लौटता तो पत्नी का मुंह लटका हुआ देखता है। पूछने पर पत्नी कारण बताती है, तुम्हारी नज़र में अगर मेरी कीमत होती तो बर्थडे पर गोल्ड की, डायमंड, ज्वेलरी देते। पति उससे बहुत समझाता लेकिन एक ना सुनती। बहुत झगड़ा होता है। पत्नी उस रात घर छोड़कर चली जाती है। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से जो उसका हाल चाल जानने आई उस सहेली ने कहा था। इसी तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? उत्तर मिला, फला फला दुकान पर। दोस्त ने फिर से प्रश्न किया, कितनी सैलरी मिलती है वहाँ? उत्तर मिला, 18,000 रुपये। क्या सिर्फ 18,000 रुपये? हे भगवान, कैसे चलता है तुम्हारा गुजारा? अब तक तो उसके दोस्त का गुजारा बड़े मज़े से चल रहा था, पर दोस्त की बात सुनते ही उसे लगने लगा कि वाकई कैसी ज़िंदगी बिता रहा हूँ मैं। इस व्यक्ति को उसके बाद उस काम में उसका मन ही नहीं लगा। मालिक से तनख्वाह बढ़ाने का डिमांड किया तो मालिक ने उसे मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने जॉब ही छोड़ दी और अब तक वह बेरोजगार घूम रहा है। एक काम था जिससे वह बहुत संतुष्ट था, पर अब वह भी नहीं रहा। दोस्तों, हम कई बार हाल चाल पूछते पूछते हम ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, पर जिन प्रश्नों को हम कभी कभी नादानी में या जानबूझकर पूछ लेते हैं उनका दूसरे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। दोस्तों, वैसे ही कबीर जी ने कहा है कि शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।